मैं डॉक्टर मनोज मित्तल MBBS MD। हमारी टॉयलेट सीट को मैनेज करके हम कैसे अनेक बीमारियों से बच सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। अगर हम देखें तो जो वेस्टर्न सीट है या जिसको इंग्लिश सीट कहते हैं, उससे अनेक बीमारियों की शुरुआत होती है जब हम 10, 20, 30 साल तक उसका यूज़ करते हैं और अनेक बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। तो अगर बाई चांस किसी ने लगवाई रखी है घर में, तो मैं ये भी आपको बताऊंगा कि भाई क्या टेक्निक यूज़ करें कि हमें उससे कम से कम नुकसान हो। दूसरा, इंडियन टॉयलेट सीट यूज़ करने से बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन अगर किसी घर में किसी को जॉइंट पेन है या कोई सर्जरी हुई है, उसके बाद में अगर वो इंडियन सीट यूज़ नहीं कर सकता, अगर वेस्टर्न सीट यूज़ करनी पड़े तो उसके बदले में वेस्टर्न सीट ना यूज़ करनी पड़े, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा जिससे कि उसको इंडियन सीट यूज़ करके ही और ठीक रह सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वेस्टर्न सीट है या इंग्लिश सीट, इसके क्या क्या नुकसान है। गंगा बैठो, ये पेपर लेके इसमें बैठो। जैसे जो इंडियन सीट पे अगर बैठते हैं, ये वेस्टर्न सीट पे, तो इसमें ये जो कर्व है ऐसे 90 डिग्री का कर्व रहता है। ये ह्यूमन एनाटॉमी के अगेंस्ट है, इससे पूरा प्रेशर नहीं बन पाता, तो पेट पूरी तरह से साफ़ नहीं हो पाता। और जब पेट पूरी तरह से साफ़ नहीं होता, उससे फिर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। 10, 20, 30 साल जब हम यूज़ करते हैं, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, बवासीर, पाइल्स की दिक्कत हो सकती है, और कई लोगों में तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का इससे रिलेशन देखा गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, उनमें बड़ी रिसर्च हुई है इसके बारे में। तो बाकी इसी से फिर कोलन कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर का भी रिश्ता देखा गया है, तो इसलिए इससे बचना चाहिए हमें। दूसरा, अगर हम लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं इसे, तो हमारे जो जॉइंट्स हैं, जैसे इतना ही बैठ पाते हैं हम केवल, तो हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है, पूरे लचीले नहीं रह पाते जॉइंट्स, ये भी बड़ी दिक्कत की बात है। और एक अगर देखा जाए तो हम टाइम भी इसमें बड़ा सारा टाइम वेस्ट होता है। जब रिसर्च हुई, रिसर्च में पता लगा कि वेस्टर्न सीट पे अगर बैठ के टॉयलेट करते हैं तो टॉयलेट स्टूल पास होने में 114 सेकेंड लगते हैं, एक स्टडी की गई। और अगर हम कंपेयर करें इंडियन टॉयलेट सीट में बैठ के पोटी करने में 51 सेकेंड लगते हैं। तो शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम होती है। लोग तो न्यूज़पेपर लेके बैठते हैं, और जो मैंने देखा कि आर्किटेक्ट्स या जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो भी यही गाइड करते हैं कि आप ये लगवा लो, इससे बड़ी ग्रैंड फीलिंग आती है। अगर इस पर टॉयलेट सीट पे बैठते हैं तो ये इसमें टॉयलेट करने जैसी फीलिंग तो होती नहीं, इसमें तो ऐसा लगता है भी अभी खाना परोसा जाएगा और डाइनिंग टेबल जैसी फीलिंग आती है। तो मैं तो चाहता हूँ कि इससे बचें आप लोग, क्योंकि साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि इससे अनेक बीमारियों का रिश्ता देखा जा रहा है। तो बाकी अगर हम कोस्ट को कंपेयर करें तो कोस्ट भी इसकी लगभग 15,000 रुपये के आसपास इसकी इंस्टॉलेशन कोस्ट राउंड फिगर में आती है। अगर हम इंडियन टॉयलेट की बात करें तो उसमें 3-4 हज़ार रुपये में काम चल जाता है, तो कई गुनी ज़्यादा कॉस्ट भी ज़्यादा है इसमें, तो ये दिक्कत है। दूसरा, अगर हम बात करें तो इको फ्रेंडली अगर हम देखें तो इसमें पेपर यूज़ करना पड़ता है, टॉयलेट पेपर, तो इसलिए इको फ्रेंडली भी नहीं मानी जाती। और पानी भी अगर यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करना पड़ता है। और फिर हाइजीनिकली अगर हम बात करें तो हाइजीनिकली भी कई बार जब हम बैठते हैं तो छींटें इसकी एकदम बॉडी के पार्ट पे पड़ जाती हैं, जेट यूज़ करना पड़ता है। और फिर अगर पब्लिक प्लेस में टॉयलेट में जाना पड़े तो उसमें तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हाइजीनिकली ठीक नहीं है। तो अगर बॉडी का पार्ट इसे टच होता है टॉयलेट सीट से, तो स्किन के इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, स्किन एलर्जीज के भी चांस रहते हैं। और खासकर बच्चियों में तो, फीमेल्स में और गुड़िया में, बच्चों में तो UTI के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं और फंगल इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं। और जो लोग काफ़ी समय से इसको यूज़ करते हैं, वो लोग इंडियन टॉयलेट सीट पे बैठ ही नहीं पाते, तो इतना उनका वो यूज टू हो जाते हैं, इससे हैबिचुअल हो जाते हैं। ये भी बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन अगर घर में लगवाई रखी है किसी ने, तो उसमें फिर उसका ऑप्शन भी है। गंगा, ये लो स्टूल लगाओ, यहाँ पे लगाओ। अब स्टूल एक जैसे लगभग जितनी बड़ी टॉयलेट है उसी के साइज़ का स्टूल लेके इसके ऊपर बैठ के फिर हम लगभग उकड़ू सा बैठ सकते हैं, जितना कि हम इंडियन सीट पे बैठते हैं, इसी तरह से इस पर भी बैठ सकते हैं। तो ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, ये कर लें। दूसरा हटोगा। दूसरा, अगर कभी पब्लिक टॉयलेट पे जाना पड़े, पब्लिक टॉयलेट सीट में, तो वहाँ पे अक्सर हाइजीन इतनी मेंटेन नहीं होती, उठाऊँगा तो उसमें ऐसे टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर इसके ऊपर बिछा के, पहले घर पे भी यूज़ करें जब भी, तो फ्लश यूज़ करके करें। तो और अदरवाइज़ ये ऐसे बिछा के टिश्यू पेपर ऐसे फिर हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट हमारे बॉडी पार्ट्स कॉन्टैक्ट ना हो। और अगर हम प्राइवेसी की बात करें तो इसमें प्राइवेसी कम होती है और इंडियन सीट में ज़्यादा होती है। अब मैं आपको इंडियन सीट के फ़ायदों के बारे में बताता हूँ, क्योंकि वेस्टर्न सीट यूज़ हम अगर लॉन्ग टर्म करेंगे तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी उससे कम होती है और दिक्कत होती है। पिछले 500 सालों से
वेस्टर्न टॉयलेट सीट का शुरुआत हुई है, तो इसमें लोग यूज़ कर रहे हैं, मैनकाइंड जो मानव जाति यूज़ कर रही है, और पिछले 100 सालों में बड़ी सारी रिसर्च हुई है इसके बारे में, और उसमें अनेक दिक्कतें देखने में सामने आई हैं। तो मैं चाहता हूं कि भाई अगर इंडियन जो टॉयलेट सीट है वो तो कई हज़ार वर्षों से ऐसे यूज़ होते हैं, और फिर जैसे मैं बिज़ी हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी बिज़ी रहें। मैं तो इस तरह के टॉपिक यूजुअली करते रहता हूँ। अभी मैं आपको बताऊँगा कि इंडियन टॉयलेट सीट के क्या फ़ायदे हैं, और अगर कोई यूज़ ना कर सके इंडियन टॉयलेट सीट तो उसके लिए क्या अल्टरनेटिव है वो भी मैं बताऊँगा। मीनवाइल जैसे मैं बिज़ी हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी बिज़ी रहें और शेयर करें इस वीडियो को। जो भारतीय संस्कृति के हमारे घर तो ये राजीव दीक्षित जी आए थे 12 साल पहले, तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का, मैं भी आपके साथ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी करें। और मैं हर संडे को लाइव भी होता हूँ, शाम को 3 बजे इंस्टाग्राम पे, 4 साढ़े 4 बजे लगभग यूट्यूब पे, और बीच में फेसबुक पे भी। तो समय समय पे आप ज्वाइन करते रहें। और जो मेरा फेसबुक का पेज है उस पर भी ऐसी हेल्थ रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी वीडियोज़ ऐसी हैं, तो उनको समय से समय पे देखें आप। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो कोई भी अगर ज़रूरत है तो आप कॉन्टैक्ट भी करें। अब मैं आपको इंडियन टॉयलेट के फ़ायदे के बारे में बताता हूँ कि जैसे इंडियन टॉयलेट है, बैठूंगा, इंडियन टॉयलेट में जब बैठते हैं तो ये परफेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी के साथ मैच करती है। ये डबल एस कर्व बनता है, देखिए ऐसे, ये ऐसे ऐसा कर्व बन गया, तो इससे पूरा बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा लीवर है, स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन, गाल ब्लैडर, तो सारे पे, उन पे पेनक्रियाज, सब पे बड़ा अच्छा प्रेशर पड़ता है और पूरी तरह से पेट साफ हो जाता है। तो ये बड़ी अच्छी है। और वैसे इसको उकड़ू पोजिशन कहते हैं, उकड़ू या स्क्वेटिंग पोस्चर, तो ये बड़ी ही लाभदायक है। और योग की भाषा में बोले तो इसे मलासन भी कहते हैं, मलासन, तो इससे बड़ा फायदा मिलता है। और फिर भी दिन में 4-5 बार तो हमें बैठना उठना चाहिए ही, इससे हमारे जॉइंट लचीले रहते हैं। जैसे हमें खाना खड़े होकर नहीं खाना चाहिए, जैसे हमें शू कभी भी खड़े होकर नहीं करना चाहिए, बैठ के ही करना चाहिए, ऐसे ही पोटी भी हमें बैठ के ही करनी चाहिए। उससे हमारे जॉइंट लाइफ लॉन्ग लचीले रहते हैं और हम निरोगी रहते हैं, जॉइंट पेन की दिक्कत से ही बच जाते हैं, और आर्थराइटिस वगैरह से हमारा बड़ा बचाव होता है, तो दीर्घायु हम बनते हैं, उससे फ़ायदा होता है। बाकी जो बच्चियाँ जो बचपन से ही इंडियन टॉयलेट यूज़ करती हैं, उनमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के ज़्यादा चांस रहते हैं। जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। जब से वेस्टर्न टॉयलेट ज़्यादा यूज शुरू हुई है तभी से सिजेरियन सेक्शंस का भी बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है। लेकिन अगर कोई ना बैठ सके ऐसे, अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है या कोई जोड़ों में ज़्यादा दर्द हो चुका है, तो उसके लिए ये जैसे ये स्टूल है, इस तरह का स्टूल रखे, इस पर भी बैठ सकते हैं, बैठ के दिखाऊंगा। और अगर कोई साइड पे रेस्ट का भी सहारा लेना चाहे तो ये हैंड रेस्ट का सहारा लेके ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये 700, 800, 900 रुपये के आइटम होते हैं, तो इससे फिर बाकी जो फैमिली के बाकी मेंबर्स हैं उनको वेस्टर्न टॉयलेट का दंड नहीं भुगतना पड़ता, उनको नहीं यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। जिसको ज़रूरत है वो ही बस इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो छोटे छोटे हमारी लाइफ के हिस्से हैं, इनको हम बड़ा बारीकी से समझें, जिससे हमारा फ़ायदा वो काम करें जिससे कि हमें उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। और बाकी मैं आपको इसमें हाइजीन का बताता हूँ कि जब भी टॉयलेट में जाएं, एक तो टॉयलेट की चप्पल अलग रखें, घर की अलग रखें बाकी, और दूसरा अपनी बिलोंगिंग्स को बाहर रख के जाएँ, जिससे कि हाइजीनिकली हम इंश्योर कर लें कि भाई हाइजीन मेंटेन रह सके। और जैसे अपना कोई पर्स है, दुपट्टा है या मोबाइल है, पेपर है, वो सब बाहर रख के जाएँ तो अच्छा रहेगा टॉयलेट में। और बाकी मैं भी आपको बताता हूँ कि इंडियन टॉयलेट में भी हम अच्छी तरह से और ज़्यादा कैसे हम हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्राइवेट पार्ट्स भी अपने थोड़े से हिडन रहते हैं, तो ये प्राइवेसी भी इसमें अच्छी मेंटेन हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी और हाइजीन को हम कैसे इंडियन टॉयलेट में भी मेंटेन रख सकते हैं। चाहे वेस्टर्न टॉयलेट सीट हो, चाहे इंडियन टॉयलेट सीट हो, जितना हम कवर करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। गंगा उठाओ, यूज़ करने के बाद कवर कर दें ऐसे, और फिर दोबारा से ढक दो ऐसे भी हम हाइजीनिकली हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैं बिज़ी रहा हूँ काफ़ी समय से भारतीय संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बिज़ी रहें और इस टॉपिक के बारे में सबको शेयर करें ये वीडियो, जिससे कि सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और इसी की तरह की और भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आप लोग लगातार जुड़े रहें। थैंक यू। 2 सेकंड।